कोरोना की चौथी लहर, मजीद 11 अफराद जान से गए। अब तक 28,449 अमवात। 24 घंटे के दौरान 733 नए मरीज, 12,73,078 शहरी मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 1.52% रिकॉर्ड। कलअदम TLP से मुज़ाकरात, हुकूमत ने 12 रुकनी कमेटी बना दी। रियासत की रिट पर समझौता नामुमकिन। अमन और सलामती सबके मुफाद में है। हुकूमत खून खराबा नहीं चाहती। फ्रांस के सफीर को निकालना मसले का हल नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान। कलअदम TLP का एहतजाज, GT रोड जगह जगह बंद। वजीराबाद, गुजरात, खानिया, सराय आलमगीर और जहलम के जमीनी रास्ते मुनक़ता। जिंदगी मफलूज, तालीमी इदारे, मार्केट्स और बाजार बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। फौज के सीनियर हुकाम की पुलिस शहदा के घरों में आमद, लवाहिकीन से मुलाकात, कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश, जख्मी अहलकारों की अयादत, मुतासरा खानदानों को माली इमदाद भी फराहम। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, PDM आज डेरा गाजी खान में अवामी ताकत का मुजाहरा करने को तैयार। रेलवे स्टेशन पार्क में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शेड्यूल। PDM का DG खान में जलसा, जालिम हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। अवाम को बात समझ आ गई है, इमरान साहब से निजात ही महंगाई से निजात है। मरियम औरंग से N133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन, हुकूमती उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और कवरिंग उम्मीदवार मुसरत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तहरीक इंसाफ ने जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल दी। नादरा भी कसूरवार करार, रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। नेशनल बैंक के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमला, हैकर्स ने पूरा निजाम जकड़ लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी में ताखीर का खदशा। मेन फ्रेमवर्क महफूज, सिस्टम पीर तक बहाल हो जाएगा, इंतजामिया पुरुम्मीद। लंदन में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। बरतानिया में बसने वाले सिख वोटिंग में हिस्सा लेंगे। रेफरेंडम का फैसला 31 अक्टूबर 1984 की तहरीक की याद ताज़ा करने के लिए किया गया। भारत में कोरोना के वार जारी, एक ही रोज में 446 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 12,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,58,000 से बढ़ गई। इटली में G20 इजलास, चीन में डेवलपमेंट दुनिया की तरक्की का बायस बनेगी। दूसरे ममालिक के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। चीनी सदर का वर्चुअल खिताब, अमरीकी सदर, जर्मन चांसलर, फ्रांस और बरतानी सरबराहान की मुलाकात। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली पर बातचीत। जापान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग, हुक्मरान जमात, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और आइनी डेमोक्रेटिक पार्टी में सख्त मुकाबला। इलेक्शन में 10 करोड़ 60 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज अहम मुकाबला, शिकस्त खुर्दा भारत और न्यूजीलैंड शाम 7 बजे आमने सामने। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में रसाई का बड़ा चैलेंज दरपेश। अफगानिस्तान और नमीबिया का अबूधाबी में दोपहर 3 बजे जोड़ पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला, शारजा में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त। कलअदम तंजीम, TLP के लॉन्ग मार्च का मामला, दरियाए चनाब के पुल को दोनों अतराफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। दरियाए चनाब से 500 मीटर के फासले पर रेंजर्स ने रेड लाइन लगा दी। दरियाए चनाब के पुल पर हर तरह की ट्रैफिक और आवाम की आमदोरफ्त बंद है।
कलदम टीएलपी के लॉन्ग मार्च का ये मामला और दरियाए चनाब के पुल को दोनों अतराफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। दरियाए चनाब से 500 मीटर के फासले पर रेंजर्स ने रेड लाइन लगा दी है। दरियाए चनाब के पुल पर हर तरह की ट्रैफिक और आवाम की आमदोरफ्त बंद है, तो दरियाए चनाब के पुल को दोनों अतराफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत कलदम टीएलपी के साथ कामयाब मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने का मुस्तकिल हल नेशनल एक्शन प्लान में मौजूद है। किसी भी गिरोह को असला उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत वाक़अतन अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत के इंटरेस्ट में नहीं होता वायलेंस नजर आना, लेकिन ये इख्तियार इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं हरकतों की वजह से। और फिर देखिए जो पुलिस वाले हमारे शहीद हो रहे हैं, अगर ये रियासत अपने पुलिस वालों के साथ ना खड़ी हो, अपने इदारों के साथ खड़ी ना हो, तो मुझे बताइए इदारे कल क्यों खड़े होंगे इनके साथ। ये पहली बार हमारे साथ नहीं हो रहा, ये बार बार हो चुका है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर हमने बेइंतहा नुकसानात उठाए हैं, नुकसानात उठा रहे हैं, और परमानेंट सोल्यूशन इसका सिर्फ एक है जो हमने नेशनल एक्शन प्लान में तय किया था, और वो ये तय किया था कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को हम ये हक नहीं देंगे कि वो राइट ऑफ वायलेंस से अपनी मंतक है उसको मनवा सके। हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में हुक्मरान जमात को बड़ा धचका। रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI के दोनों उम्मीदवारों जमशाद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद किए थे, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दोनों उम्मीदवारों की तजवीज़ कुनिंदगान का वोट NA 133 से नहीं है, जो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार के वकील ने नुकता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले में भी वाज़े कर दिया गया है कि तजवीज़ कुनिंदा का मुतअल्लिका हल्के से होना ज़रूरी है। PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 277 सफ़ा है, उसके अंदर एक सिटिंग PMLN के MNA को डिस्क्वालीफाई किया गया था इस नुक्ते के ऊपर कि जी आपका प्रपोज़र आपके हल्के से नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये क्लियरली कह दिया था कि ये इस नौइयत की चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास, हाई कोर्ट के पास और हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है कि अगर गलत बंदा बीच में प्रपोजर बन जाए तो हम तब्दील करके इजाज़त दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीरी फैसले में लिखा कि तमाम दस्तावेज़ात का जायजा लिया है और इस बात पर मुतमईन है कि तजवीज़ कुनिंदा मुतल्लका हल्के का वोटर नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों की तजवीज़ कुनिंदगान तब्दील करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि वक्त गुजरने के बाद तजवीज़ कुनिंदा तब्दील करने की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती, लिहाजा जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के दोनों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद अब इस हल्के में PTI का कोई उम्मीदवार नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी।